हरे कृष्णा। हरे तो हम सेकेंड चैप्टर के भगवत गीता में हैं। और सेकेंड चैप्टर का डिविशंस क्या है? गीता। गीता। जी माने गुरु। गुरु, accepting a guru. And I is for आइडेंटिटी। identity. And T is for true धर्म। धर्म। दो धर्म क्या है? एक स्वधर्म अधर्म और सर्वधर्म। दूसरा सर्वधर्म। परोधर्म। हाँ, स्वधर्म माने वॉट धर्म। एवर द बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला है, हम उसके तरफ से भी हमारा ड्यूटी है। और परोधर्म भगवान के ऊपर हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्यदान। नित्य दास है। और ए इज फॉर आत्माराम। जैसे अगर एक आदमी भक्ति में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो उनका आचार कैसे होगा, वो कैसे बात करेगा, वो कैसे बैठेगा, वो कैसे अपने आप को वो बिहेव करेगा, वो सब है वो लास्ट डिविजन ऑफ द गीता में। तो हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर संजय ने धृतराष्ट्र के साथ बात कर रहा, और उन्होंने बोला अर्जुन क्या कर रहा था? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षण विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन के आंख में आंसू आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कृपा में। हाथ बुद्धि के कारण। हाँ, पैशन। तो बॉडीली कंसेप्ट पे था वो। बॉडीली कंसर्ट में था, कंपैशन में आ गए। उनको लगा कि अभी क्या करे, उनसे युद्ध करने से क्या होगा? अगर उनका मौत हो जाएगा तो वो किसके साथ वो एंजॉय करेगा, और उनका हालत क्या होगा, ऐसा सोच रहा, क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में थे बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। फिर नेक्स्ट श्लोका में पहले बार भगवान बात करना शुरू किया। और कैसे बात किया अर्जुन से? गाली दिया। गाली गाली दिया। दिया एकदम। कुतस्व कश्मलमिदम अच्छा। विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ऐसे गंदे गंदे चीजें तुम्हारे मन में कैसे आ गया? कैसे आ रही। और अनार्य, आर्य माने जिनको लाइफ का गोल पता है। नहीं। अनार्य माने जिनको पता नहीं, अगर ह्यूमन बॉडी भी मिला तो उसका क्या गोल है वो भी पता नहीं है। नहीं अनार्य पता है। अस्वर्गम, अगर युद्ध में, धर्म युद्ध में जीवन, अगर हम मर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग लोक मिलेगा। अभी अर्जुन को वो भी नहीं मिलेगा। अगर अर्जुन अगर विन भी नहीं करता, इवन इफ ही डाइस इन द वॉर, फिर भी उसको स्वर्ग मिलेगा, पर अभी वो भी नहीं मिलेगा। अस्वर्गम अकीर्ति, एक क्षत्रिय, डरपोक क्षत्रिय को कोई उनके बारे में बात यश भी करेंगे, नहीं मिलेगा। उनको डरपोक बोलेंगे। अर्जुन अभी इतना फेमस नहीं होते थे अगर लड़ाई नहीं किया, है ना? तो ही। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या? क्लाइबियम मास्मगम पार्थ, उनको इम्पोर्टेंट बोले थे कृष्णा, और भी गाली दिया था अर्जुन को। और उनको ये याद दिलाया तुम किस डायनासिटी से हो, तुम पिता हो, तुम कुंती पुत्र हो, और तुम उनके कृष्ण के कजिन भी है। इतने बड़े, इतने डायनासिटी से आके अभी अर्जुन कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे उसको उनका पता भी, अभी वो एकदम कंफ्यूज रह गया, और उसको लग रहा है कि वो एक डरपोक है। तो इसीलिए, और क्योंकि हृदय दुर्बल्यम, अर्जुन का हृदय अभी कैसा है? दुर्बल दुर्लभ है। तो जैसे हमने भी बताया, कभी कभी हम भक्ति है। में, हम स्ट्रॉन्ग से भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय भी क्या होता है? हमारा मन भी भटकता है। भटकता है। हमारा वीकनेस ऑफ द हार्ट के कारण हम कर नहीं पा रहे हैं। और अर्जुन ने क्या पाया? कतम भीष्म हम संके द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। तो ये सब मेरे टीचर है, मेरे गुरु है और पितामह है, और उनका हत्या मैं कैसे करूं? जैसे कृष्ण को मधुसूदन बोला गया है, उनको संदीपन सूदन या उग्रसेन सूदन थोड़ी ना बोलते हैं। तो वही पूछ रहे हैं अर्जुन। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या बोला? गुरु न हत्वा ही महानुभावान। तो ये सब लोग साधारण लोग नहीं है। भीष्म कौन थे? एक महाजन थे। महापुरुष थे। महाजन भी, और बहुत बड़ा भक्त थे भगवान कृष्ण का। और द्रोणाचार्य भी उनका बहुत स्किल्ड आदर वॉरियर है करते वो एकदम। तो उनको आधार करना है। अगर उनसे लड़ने से अच्छा होगा मैं भीख मांग लूं, पर अर्जुन हैं। तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय कैसे
वीक लग सकता है। मांगेंगे। और नेक्स्ट श्लोक में हमने ये देखा अर्जुन का कंफ्यूजन पीक में आ गया। तो अभी उसको ये नहीं पता है कि उसको लड़ना है या नहीं लड़ना है। दोनों उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। उसका कंफ्यूजन एकदम डिसाइड नहीं कर पीक पा में रहे। हो गया। हाँ, तो ऐसा हुआ तो अर्जुन ने गूगल को सर्च नहीं किया कैसे उसका उपाय मिलेगा, या अपने मन से कृष्ण ट्राई को नहीं अपने किया। गुरु तो माना। उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में हमने ये देखा कि अर्जुन सरेंडर हो गए भगवान कृष्ण के साथ। Surrender. कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि माम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहंशादि माम त्वाम प्रपन्नम। अभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु मान लिया और वो शिष्य बन गए। कार्पण्य दोषो, किसको कृपणा बोलते हैं? जिसके पास पैसा है पर वो खर्च नहीं कर खर्च नहीं सकता। करना चाहिए। तो अगर हमको शरीर मिला है, जैसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, और इसको हम ठीक तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? कृपणा बन जाएंगे, माइजर बन कृपणा। जाएंगे। क्योंकि जी। वी हैव ऑल द क्वालिटीज एंड ऑल द कैपेसिटी टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर भी हम आत्मज्ञान के तरफ हम देखते ही नहीं है। वही हम आत्म तृप्ति वॉट एवर नो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हमारा लाइफ यूज करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? कृपणा बोलते हैं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अभी अर्जुन को पता नहीं धर्म क्या है। उनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है उनको समझ में नहीं आया। इसीलिए ये श्रेय, लास्ट क्लास में हमने देखा श्रेय माने क्या है। श्रेयस माने, श्रेयस माने लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेनिफिशियल होगा। प्रेयस माने विजेता। नहीं, लॉन्ग टर्म में श्रेयस माने मेरे लिए लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिशियल होगा। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जाता है, हाँ, उसको प्रेयस, प्रेयस माने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, श्रेयस माने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जैसे बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना चाहता है, पेरेंट्स उसको छोड़ते नहीं है ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जीवन जी नहीं पाएगा, है ना। सो दैट इज वाई फोर्स करते हैं, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। तो अभी अर्जुन को समझ में आ रहा है, जो करंट सिचुएशन में अर्जुन को पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए वो कृष्ण से लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या सही है वो आप मुझे उसका उपदेश देना। वही अर्जुन पूछ रहे। ये पहले सवाल है जो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। अभी तक अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, पर पहले बार कृष्ण अर्जुन क्या बन गए? कृष्ण का शिष्य बन गए। क्योंकि फ्रेंडली टॉक को हम सीरियस नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आज के श्लोक हम करेंगे। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्चोकम् उच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृतम्, राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृतम्, राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। किसको करना है ये श्लोक? माताजी मैं करूं? प्लीज। नहीं प्रपश्यामि मम आपनुद्यात्, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्चोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्, यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्,
एवापि अस्पतनं विभुम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृतम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ मम मेरा अपनुद्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर अस्पतनम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी अधिपत्यम सर्वोच्चता मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो हम माता देख जी सकते तात्पर्य हैं या थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे उसके बाद तात्पर्य करेंगे। हाँ, तो पहले श्लोक में ही अर्जुन बोल दिया कि उसको डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पर अर्जुन और भी आगे बोल रहा था क्योंकि उसको और भी बोलना था कि वो एकदम उसके पास कुछ भी उपाय नहीं है, अगर वो खुद कुछ उपाय नहीं ढूंढ पा रहा है, इसीलिए उसको किसका शरण लेना पड़ा, उसको एक गुरु का शरण लेना पड़ेगा। क्योंकि उसको लग रहा है अगर उसको राज्य भी मिला तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। हमने देखा है अर्जुन ने अभी तक 5 आर्ग्यूमेंट्स रखा था भगवान कृष्ण के सामने। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रखा था अर्जुन ने? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था अर्जुन का? ये मेरे अपने हैं, अपने रिश्तेदार हैं। कंपैशनेट, कंपैशनेट, अपनों से कैसे लड़ूं। और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या था अर्जुन का? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। अगर Loss- ऐसा राज्य मुझे मिल भी गया तो मुझे उससे आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? हाँ, वो था सेकंड। वही वही बोल रहे अभी मुझे तीनों लोग भी मिलेगा तो वो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, सकता है। वही वो बोल रहा है। और तीसरा कारण क्या था? पाप बहुत अपनों को फील मानने कर से रहा था। पाप, पाप लगेगा क्योंकि वो लोग कौन थे? टीचर थे उसके और अपने गुरु थे। गुरु से लड़ाई करना, और टीचर से, हम वैदिक कल्चर में बड़ों के साथ ऊंचे आवाज से भी नहीं बात करते थे, और लड़ना तो दूर का बात है। और नेक्स्ट रीजन क्या था? फोर्थ रीजन फैमिली ट्रेडिशन फैमिली कुलनश हो जाएगा। अर्जुन को लगा स्त्री का प्रदूषण हो जाएगा अगर एक नारी अपने उनके पिताजी नहीं है और उनके हस्बैंड नहीं है तो वो नारी का क्या करेंगे? जो विधवा हो जाए। विधवा हो जाएगा, और लोग क्या उनका एडवांटेज लेंगे ना। इरेस्पॉन्सिबल मैन क्या करेंगे? ऐसे नारी को वो ये करें, उनका प्रताड़ित एडवांटेज करेंगे। लेंगे। इसके कारण क्या होगा? वर्णशंकर पॉपुलेशन होगा, अनवांटेड प्रोजेनी होगा। अगर अनवांटेड प्रोजेनी होगा तो क्या नहीं होता? वो वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करेंगे, पिंडदान नहीं होगा। अगर पिंडदान नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे जो एंसेस्टर्स हैं एंसेस्टर्स का क्या होगा? वो नरक में उनको अगर है तो उनको पिंडदान नहीं मिलेगा तो वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब उनका पतित हो जाएंगे। हाँ वही तो, ये सब उनका ये था। और संस्कारास क्या होगा? किसी को संस्कारास मालूम नहीं हो, जो प्योरिफिकेशन नहीं होगा। तो ये सब अर्जुन ने रखा था। और लास्ट रीजन क्या था? इसी चैप्टर में हमने 6 श्लोका में दिया था। अर्जुन को डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उसको पता नहीं मैं लड़ूं या न लड़ूं। दोनों भी उसको ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों उसको दोनों से उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जो भी करूं वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अर्जुन को सब कुछ एकदम डल लग रहा है, उसको कुछ भी उसके सामने अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वही है अर्जुन का जो सिचुएशन। पर हमने जो भी आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन ने रखा है मॉरल कोड्स में, ये सब सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मॉरल सही लग रहा है। मॉरल कोड्स में जो भी अर्जुन ने बताया है वो सब बिल्कुल
सही लग सही रहा है। है। पर ये सब रखने के बावजूद भी कृष्णा ने अर्जुन को क्या दिया? गाली दिया। गाली दिया था। तो भगवत गीता ऐसा शिक्षा है, टीचिंग है, जो इट इज बियॉन्ड द मॉरल कोड्स टू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ द लाइफ। लाइफ का रियल गोल समझने के लिए हमको इट इज, कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता पढ़ने से हमको स्मार्ट वर्क समझ में आएगा, या ऐसा ऐसे बोलते हैं ना। आपने कभी सुना है सेमिनार थ्रू भगवत गीता टू वर्क एफिशिएंटली और टू लिव हैप्पीली, टू लिव पीसफुली? यस, ये सब है, दीज आर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स। बट व्हाट इज द एक्चुअल गोल ऑफ भगवत गीता? कृष्ण ने क्या, अर्जुन ने पहले ही क्या हो गया? पृच्छामि त्वाम धर्म शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम माने क्या हो गया? उन्होंने सरेंडर हो गया। शरणागत हो गया। So the entire teaching of Bhagavad Gita starts with surrender and ends with surrender. पहले अर्जुन बोल रहा है मैं सरेंडर हो गए आपके सामने, और कृष्ण ने क्या बोला हम सबको? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुज। तो सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रज, तो कृष्ण भी हमको क्या बोल रहे हैं अंत में? केवल मेरी शरण ले लो। शरण लेना है। तो गीता का यही है कि वन शुड लर्न टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। पर कृष्णा को वी डू नॉट नो हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, बिकॉज कृष्णा तो परम पुरुष भगवान है। जैसे मेडिकल बुक्स है मार्केट में अवेलेबल है, इंजीनियरिंग बुक्स है, और गूगल है आज ये सब पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी हम लोग क्यों अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशन में डालते हैं? बेकार से वी आर पेइंग 5-6 lakhs, क्यों पे कर रहे हैं? उसी तरीके से सही मार्ग से हम उसकी या एक ज्ञान टीचर ही प्राप्त है, कर गुरु ही है, वो सही मार्ग से उनको समझाएंगे। किसी को सर्जन बनना है तो वो गूगल में सीख के वो सर्जन बन सकता है क्या? या नहीं, मेडिकल नहीं। स्कूल का मेडिकल बुक्स पढ़ के था थोड़ी वो सर्जन बन सकता है? अगर कोई ऐसा बना तो आप जाएंगे उनके पास? नहीं माता जी। नहीं जाएंगे ना, तो क्या होगा हमारा हालत? नहीं होगा। सो इसीलिए हमको गुरु का, पहले कृष्ण का शरण लेने का माध्यम कौन है? गुरु। तो गुरु इज अ मीडियम फॉर अस टू गो बैक टू कृष्णा। तो वो गुरु का महत्व, गुरु कौन है, गुरु का क्वालिफिकेशन कौन है, किसको हम गुरु बोलते हैं, वो सब हम इस श्लोक के तात्पर्य के द्वारा हम समझेंगे। अनुराधा माता जी, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हो। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा। यह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान कि उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। यदि निष्कर्ष यह निकाला गया कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कि तो इधर भगवान, एक मिनट माता जी, इधर भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? कौन है स्पिरिचुअल मास्टर, किसको हम गुरु बताते हैं? इस गुरु इज नॉट कमिंग थ्रू सम जाति से गुरु नहीं बनता। गुरु कौन है? जो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस है, उनको गुरु बताते हैं। वो कहाँ से आया? अगर वो नीच जाति से ही आया है तो उसका कोई फर्क नहीं है। सिर्फ यही होना है कि वो पूरा इज फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। तो अब हम भी देखते हैं बच्चे लोग इतने बड़े बड़े कॉलेजेस जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, बिट्स जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा कॉलेज जाते हैं, इतना कोशिश किया है, उसके बावजूद भी हम सुनते हैं कि ये बच्चे लोग
डिप्रेशन में आते हैं और बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और कुछ लोग सुसाइड करके मर भी जाते हैं। तो अगर एकेडमिक नॉलेज हमको सब कुछ दे सकता है तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हम ये सोच सकते हैं कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज और स्कॉलरशिप से हमारा जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, क्योंकि रियल प्रॉब्लम क्या है, लाइफ का रियल प्रॉब्लम क्या है? जरा मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई एकेडमिक्स बुक्स उसको सॉल्व करेगा? अगर आप मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भी बन गए, वो डॉक्टर भी मर जाते हैं ना। जी जो जिनको हम सोचते हैं, कभी कभी लोग डॉक्टर को भगवान बोलते हैं कि डॉक्टर ने आपका जान बचाया, पर उसने एक टाइम उनको बचाया, उसका मतलब नहीं वो कभी भी नहीं मरेगा। वो खुद भी मरने वाला है ना, तो डॉक्टर ऑल्सो विल डाई, राइट? सो ये रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना है, और वो स्पिरिचुअल मास्टर का क्वालिफिकेशन क्या है? फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो भगवान के ऊपर पूर्ण भक्ति में है और कृष्ण के अलावा वो कुछ भी सोचता नहीं, कुछ भी कार्य करता नहीं। उनको हम स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं। अगर वो बहुत सारे भौतिक चीजें पे लगे हैं और अपने आप को वो गुरु बोलता है, हम उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं? नहीं। नहीं स्वीकार कर सकते। माता जी आप ये श्लोक पढ़ सकते हो कि विप्र कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्व वेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। तो हमने ये देखा है, अगर कोई प्रामाणिक गुरु है तो क्या क्वालिफिकेशन है? वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को वो जानना है। अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं है और अपने आप को गुरु बोलता है तो वो गुरु नहीं है। सत्कर्म या सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद है वैष्णवो गुरु नशात वैष्णव है स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण से लिया गया। किसमें बताया? पद्म पुराण ने बताया है। ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो वैष्णव नहीं है, अगर वो कृष्ण भावना के बारे में जानता नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। हमने देखा है ये हरे कृष्णा मूवमेंट में बहुत सारे गुरु है जो आज के स्पिरिचुअल मास्टर, वो सब कहाँ से आए हैं? यवन से, या यवना है ना वो, दे आर ऑल मीट ईटर्स। तो वो लोग इतने नीच फैमिली से आने के बावजूद भी वो लोग क्या बन गए? अभी प्रामाणिक गुरु बन गए, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो पूरा कृष्ण भावना में आ गए। वही है क्वालिफिकेशन। जैसे हम देख सकते हैं हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, जब वो सिर्फ अराउंड 16-17 इयर्स थे, वो बहुत वेल्थी फैमिली से है, वो यूएस के इतने बड़े वेल्थी फैमिली में है, फिर भी उनके मन में लाइफ का पर्पस बार बार उनके मन में आ रहा था। लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है? इतने सब होने के बावजूद भी ही वॉज नॉट हैप्पी। जब उन्होंने प्रभुपाद से मिला तो उसी दिन से वो कृष्ण भावना में आ गए। और महाराज तो 21-22 इयर्स में उनको संन्यास भी दे दिया। तो अभी तक महाराज, चाहे उनका हेल्थ तो इतना फेवरेबल नहीं है, फिर भी वो देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं और इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं मायापुर में। और बहुत सारे महाराज है, जो गिरिराज स्वामी महाराज, वो भी एक माउंटेन रेंज का ओनर्स थे और उनके पिताजी एक अटॉर्नी थे और उन्होंने भी कृष्ण भावना में आ गया। जब उनके पिताजी ने प्रभुपाद जी को एक ब्लैंक चेक दिया था, आप जितना भी पैसा चाहिए आप ले लो, सिर्फ आप मेरे बेटे को मेरे पास लौट देना। तो महाराज ने क्या बताया?
आप ब्लैंक चेक भी ले लो, क्योंकि हम मंदिर बना रहे हैं तो हमारे लिए फंड्स चाहिए, पर मैं नहीं जाऊंगा। हम्म तो उन्होंने मना किया, चेक को मना मत करना, क्योंकि मंदिर के लिए चाहिए ना, फंड्स चाहिए ना, ऐसा बोल रहा था। जैसे मेरे गुरु महाराज, वो भी इंग्लैंड से है, तो वो भी जब 16 ईयर्स 17 ईयर्स थे, उनको भी लाइफ का पर्पस मालूम नहीं था, तो उन्होंने एक कृष्ण बुक पढ़ा और वो पूरे कृष्ण भावना में आ गए। उन्होंने भी अराउंड 36-37 ईयर्स में उन्होंने संन्यास ले लिया और अभी देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं। सो ये हम देख सकते हैं, इट इज सीन दैट हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन अपलिफ्ट पर्सन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, है ना। हम्म ओके और ये कथा भी मैंने सुना है, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक ड्रग ट्रैफिकिंग गाय था, और उन्होंने जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक ईशोपनिषद पुस्तक लिया था, और उसके बाद कन्विक्ट हो गया और जेल में डाल दिया, और उनके माँ उनके पास जो भी बुक्स है वो लेके उनके पास दिया था, और जब वो ईशोपनिषद का एक पेज पढ़ा तो वो भक्त बन गया, और पूरा बुक वो पढ़ लिया। वो जेल से आने के बाद वो फुल टाइम डिवोटी बन गया, आज भी वो डिवोटी है। तो हम देख सकते हैं कृष्ण भावना कैन चेंज अ पर्सन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, चाहे वो चोर हो, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो विमेनाइजर हो, उसमें कितना भी बुराइयां होता है, पर बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होता है, सब अनर्थ, सब बुराइयां मिट जाता है। चेतो दर्पण मार्जना, हमारा क्लेंस हो जाता है, हमारा हृदय क्या हो जाता है, क्लेंस हो जाता है। ओके माता जी, आगे संगीता माता जी आपको पढ़ना है। हाँ, यहाँ संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तो यदि हमको आर्थिक जीवन में, विकास, यस माता जी एक मिनट, हम इसको हाँ, डिस्कस हाँ, करेंगे इस पैराग्राफ में। हमने देखा है बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज है, जैसे अमेरिका, यूरोप, ये सब इतना डेवलप कंट्रीज पे है, फिर भी उधर के फिर लोग भी कैसे शांति है, नहीं, इज दैट सुखी दैट नहीं, उधर शांत के लोग साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वो सब पहले उधर से उत्पन्न हुए थे, है ना। नाउ वी हैव सो मेनी साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाट्रिस्ट इन इंडिया, पर पहले तो ये सब ब्रांचेस कहाँ से आए थे, उधर से आए थे, क्योंकि यूरोप से, मेंटल हाँ, इश्यूज ये सब उनको ज्यादा होता था। जैसे 1960 जब प्रभुपाद गए थे यूएस में, लोग, एक हिप्पी मूवमेंट था। हिप्पी मूवमेंट माने क्या था, व्हाट इज द हिप्पी मूवमेंट? वो किसी चीज को नहीं मानते थे, ना परिवार को, ना भगवान को, क्योंकि वो मॉरल। एकदम डिस्गस्टेड हो गए, लाइफ से वो डिस्गस्टेड हो गए, उनको पता नहीं है कि लाइफ का गोल क्या है। तो उन्होंने अलग तरीके से पेरेंट्स को छोड़ दिया, सोसाइटी को छोड़ दिया, पर उनको पता नहीं है भगवान को प्राप्ति करने के लिए उनको लगा कि हाई में जाना है, तो वो लोग एलएसडी ड्रग्स ले रहे थे। उनको लगा कि ड्रग्स लेने से हम हाई में हो जाएंगे और वो सिचुएशन से हम हमारा गोल समझ पाएंगे, पर दे वर डिस्कस्टेड विद द वर्ल्ड, वो तो हो गया, पर उसका उपाय क्या है उनको वो मालूम नहीं था। पता तो था। जब प्रभुपाद जी गए थे उधर, तो जब उनसे सुने थे भगवत गीता और भागवतम सुने थे, इस पे बहुत सारे लोग सुधर गए। जो लोग हिप्पी थे पहले, अभी वो लोग सन्यास बन गए। और उधर के आप जब प्रभुपाद जी के लीलामृत पढ़ेंगे, उनके बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो हम ये भी हम सुन सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ना, उन्होंने प्रभुपाद को अप्रिशिएट किया था। ये जो रिफॉर्मेशन हम लोग नहीं कर पा रहे इन लोगों को, आपने किया है। सो दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। एक आदमी कितने भी नीचे हो,
शायद जन्म से नीचे हो या अपने एक्टिविटी से नीचे हो, फिर भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस से वो प्योरिफाइड हो सकता है। और इसका क्या करना है, हमको गुरु का शेल्टर लेना है। यस माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनात्मक अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समस्याता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मध्य लोके विशन्ति। विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अथाह पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। तो हम सोच रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं आप पहले आप 10th बोर्ड एग्जाम कर लो, आपको सब ठीक हो जाएगा। फिर वो 12th आएंगे तो हम बोलेंगे आप 12th करो, अच्छे से मार्क ले लो, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे आप कैंपस में अच्छे जॉब ले लो, फिर आपका लाइफ सॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, आप शादी करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे आप एक मकान ले लो, आप एक गाड़ी ले लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बोलेंगे आप अपने बच्चों को सेटल करो, सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा हम बोलते ही रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। पर अभी काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, विश्व भर में हो रहा है, पर प्रॉब्लम्स कम हुआ या ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। जैसे हम वैदिक सिविलाइजेशन में हमने ऐसा नहीं किसी के सुना है कि कोई डिप्रेस्ड हो, कोई ऐसा हमने सुना भी नहीं है। आजकल ये स्ट्रेस और डिप्रेशन का 7 years का 7-year-old boy is also saying I am stressed। जैसे हमको तो ये वर्ड पता भी नहीं था जब हम 7 years के थे ना, तो ऐसे बच्चे भी बोलते हैं आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। तो हम देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं, आज पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमको अच्छे से उनको एजुकेशन देना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको डालना है, उनको सब सुविधाएं देना है, उनको जो भी चाहिए उनको देना है, उनको ये क्लास में डालना है, वो क्लास में डालना है। पर ये सब डालने के बावजूद भी आजकल के बच्चे हम देख सकते हैं कि दे आर नॉट वेरी संतुष्टि नहीं, हैप्पी नहीं है, वेरी सेंसिटिव हो जाता है। हम इतने ही बात करेंगे, उनको क्या हो जाता है बच्चों को आजकल, दे गेट वेरी डिप्रेस्ड हो जा रहा है, अग्रेसिव। हम आजकल बच्चों से बात करने का भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सेंसिटिविटी बढ़ गया। तब हमको टीचर को ही हमको बोलते हैं या पेरेंट्स को ही हमको बोलते हैं, तो हम उनसे लगते हैं कि हमने कुछ बुरा किया है और हमारे भलाई के लिए वो लोग कर रहे हैं। वी डिडंट टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे, है ना। पर आजकल बच्चे ऐसा नहीं है, हम जो भी बोलते हैं वो लोग ठीक से नहीं ले पा रहे। वही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा है, जब यूक्रेन में वॉर हुआ है, जो यूक्रेन में जिनके पास भी लैंड था, जिनके पास भी बैंक बैलेंस था, जिनके पास भी बड़े बड़े गाड़ी था, सब कुछ छोड़ के उनको जाना पड़ा। अगर इंडिया में भी अगर वॉर आ जाएंगे तो आप अपने घर को संभालेंगे, आप अपने बैंक पेपर्स को संभालेंगे, या अपने प्रॉपर्टी पेपर को संभालेंगे, या यू विल कीप मूविंग टू टेक शेल्टर?
शेल्टर लेने के सब लिए। कुछ हम छोड़ देंगे ना। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा, जैसे कोरोना के टाइम में हमने देखा था, बहुत लोगों के पास बहुत सारे धन था, बट उनको हॉस्पिटल नहीं मिला, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, तो मेडिसिन भी सब नहीं कुछ, मिला। मेडिसिन भी नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला। तो क्या हो गया, कुछ लोग को दे हैड टू डाई बिकॉज दे डिड नॉट गेट एनी ट्रीटमेंट, है ना। तो हम लोग यही सोचते हैं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको जीवन में प्रगति देगा, अगर सुविधा ये हमको प्रगति देगा, तो हमने देखा है कि बहुत लोग आते नहीं है। जैसे बहुत लोग थे, जैसे एज सुन एज ये कोविड टाइम और कोविड टाइम के बाद बहुत लोग एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आए थे, पर क्या होता है, धीरे धीरे जब लाइफ हैज कम बैक टू नॉर्मल, लोग क्या होते हैं, लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं माता जी। they forget the lockdown, they forget all the problems, और माया says that everything is good, है ना। तो इसीलिए हमको भगवत गीता और भागवतम का शिक्षा लेना है। जैसे भगवत गीता में बोले है, शीने पुण्य मत्यलोके विशंति, आप स्वर्गलोक भी जाएंगे। जैसे स्वर्गलोक जाना भी इतना आसान नहीं है, हमने प्रीवियस क्लास में सुना था ना, स्वर्गलोक जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, जिसने 100 लाइफ टाइम तक एक भी झूठ नहीं नहीं बोला। बोला, और पितृ का जो भी करना है, पितृ का कार्य करना है, एवरीथिंग परफेक्टली करना है। तो इतने मुश्किल से जो स्वर्गवास मिलता है, उसके बावजूद भी उनको क्या होगा, जब तक उनका पुण्य है वो रहेंगे, उनका पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उनको क्या, कहाँ आना पड़ेगा, फिर से मृत्युलोक लोगों आना में। पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे सारे समस्याओं के लिए अगर वी नीड अ सोल्यूशन, तो हमको एक प्रामाणिक गुरु को अप्रोच करना है, और वो जो गुरु जो भी इंस्ट्रक्शन हमको देंगे, हम उनको पालन करना है। कुछ लोग है गुरु का फैशन जैसे रखते हैं, जैसे घर में कुत्ता रहता है, घर में गाड़ी रहता है, कुछ लोगों को बोलेंगे कि वी ऑल्सो हैव अ गुरु, पर वो गुरु को कैसे रखेंगे, वो गुरु को उनको सुपीरियर पोजीशन में रखेंगे, उनको लगेगा कि गुरु को मॉनिटरीली रिवॉर्ड करने से वो बड़े हो गए। तो गुरु ऐसा नहीं है, गुरु इज द वन हु गिव्स अस इंस्ट्रक्शन। कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं हमको, भगवान के पास जाने का, हमको कृष्ण भावना जो उत्पन्न करेगा उसको हम गुरु बोलते हैं। अगर बाकी गुरु, अगर हम गुरु को अपने धन दौलत के लिए अप्रोच करेंगे, हम गुरु को बोलेंगे आप मेरे बेटे को अच्छे से पढ़ने के लिए आशीर्वाद देना, आप हमको करियर ग्रोथ के लिए आशीर्वाद देना, ये सब के लिए अगर हम गुरु को अप्रोच करेंगे, तो उससे कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं माता नहीं। जी। कुछ भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गुरु कैन गिव मच मोर देन दैट। ऐसे जीवन की समस्या तो रहेगा ही, आप कितना भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समस्या ये खत्म नहीं होगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉरेस्ट फायर, कोई उसको लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं, वो खुद आ जाता है। जो कोई प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं क्या? नहीं माता जी। कोई भी इनवाइट नहीं करते हैं ना, खुद आ जाता है। हमको पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम होगा, है ना। दैट इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। कभी भी, जैसे एक स्मॉल सिचुएशन है, कल परसों क्या हुआ, मेरी बेटी ने एक रोलर कोम चाहिए था, हम लोग शॉपिंग गए थे, सो शी बॉट वन रोलर कोम, और मैं कुछ घर आके मैं और कुछ समस्या में मैं लग गई, उसने खुद वो रोलर कोम को यूज करना शुरू किया, और शी डिड नॉट रिमूव द टैंगल, और जब उसने अपने बाल को रोल किया तो उसका पूरा बाल एंटैंगल्ड हो गया। तो 1 घंटा लगा उसको डिटैंगल करने का। तो ये प्रॉब्लम हमने इनवाइट किया क्या? खुद आ गया। सिर्फ एक कोम लिया था और वो कोम को उसने यूज करने का कोशिश किया था और सही मात्रा में नहीं था, और उसको इतना पेनफुल हुआ था वो डिटैंगल करने में, क्योंकि उसकी हेयर भी बहुत सिल्की है, थिन है, तो एकदम ना वो निकलते निकलते ना वो इतना उसके आंख में आंसू आना हो गया। भाई, तो हमने ये प्रॉब्लम इन्वाइट किया क्या? नहीं किया, नहीं। खुद आ गया, है ना। लाइक दैट मेनी प्रॉब्लम्स कम्स टू अस, जो हम सोचते भी नहीं है वो आ जाते हैं। So this is a हाँ, word, माता। padam padam hi vipadham na tesham, there is a danger in every step.
सो ये सब समस्याओं से बाहर आने के लिए हमको प्रामाणिक गुरु का शरण लेना गुरु है। को मानना तो पड़ेगा। कृष्ण है, कृष्ण ही इज द आदि गुरु, ही इज द ओरिजिनल गुरु। तो कृष्ण के कृपा से हमको गुरु मिलता है और गुरु के कृपा से हमको कृष्ण मिलता है। कृष्ण मिलता है। सो पहले अगर आपको गुरु का डिसीजन भी नहीं हुआ, प्रे कृष्णा सिंसियरली, तो कृष्णा हमको डेफिनेटली, अगर हम सिंसियर है भक्ति में, तो डेफिनेटली कृष्णा विल हेल्प अस टू गेट फाइंड द गुरु। एक प्रामाणिक गुरु भगवान कृष्ण हमको देंगे और उनके आज्ञा पालन करने से हमको कृष्ण प्राप्ति मिलेगा। सो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड गीता। गुरु के द्वारा हमको लर्न करना है और गुरु का शरण लेना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लाइफ में पालन करना है। सिर्फ नॉलेज तो कोई भी अक्यूमुलेट करेंगे, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, पर क्या करना है हमको, वो नॉलेज को हमको जीवन में assimilate करना अप्लाई है, करना है। जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको जो भी चाहिए वो मैं अप्लाई करती, जो नहीं चाहिए वो नहीं अप्लाई, ऐसा नहीं चलता है ना। जी जैसे तो आप बोलते हैं, जो ज्ञान है उसको विज्ञान बनाना है हमें। करेक्ट। ज्ञान माने वॉट एवर द मतलब नॉलेज, विज्ञान माने knowledge, उसका एप्लीकेशन। उपयोग तो ज्ञान और application। विज्ञान दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ ज्ञान है और विज्ञान नहीं है तो उसका भी कोई यूज मतलब नहीं है। नहीं। जैसे नहीं हम साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, टीचर हमको क्या करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, क्योंकि जो भी हमने सुना है वो हमको दिखाते हैं, है ना। तो हम कंक्लूड करेंगे इस श्लोक का, तो अगर हमको जीवन का समस्याओं को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो किसका, हम गुरु का शरण लेना है। एकेडमिक नॉलेज, ये स्कॉलरशिप हमको जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ हमारे लिविंग के लिए हेल्प करेगा, नॉट फॉर अवर लिविंग, है ना। और वो लिविंग भी ये एकेडमिक नॉलेज से कितना हम लिव कर सकते हैं, है ना। जैसे अनुराधा माता जी आज बताया, उनकी बेटी बिट्स में पढ़ रही है और उनके कॉलेज में किसी ने सुसाइड कर लिया, उसके वजह से उनका एग्जाम भी कैंसिल हो गया। तो अगर वो लोग बिट्स गए थे, इतने कोशिश करके बिट्स में एडमिशन मिलना, इट्स नॉट अ जोक, यू हैव टू डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क और बहुत इंटेलिजेंस भी होना है जिनको बिट्स में पढ़ने का मौका मिलता है। पर उसके बावजूद भी वो लोग क्या नहीं कर पा रहे उसका, पढ़ नहीं पाते पापा वहाँ पे, मतलब जो दे आर नॉट एबल टू टेक अप द स्ट्रेस, है ना। यस तो ये टेम्पररी नेचर, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब हमारे लिए लाइफ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। तो अगर हमको लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमको किसका, अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण का शरण लिया। सो वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ अर्जुन। ओके, सो क्योंकि इधर हम भगवान कृष्ण को या उनके प्रतिनिधि के सहायता लेना है। और हु इज द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमने देखा है ना अभी ये 2 श्लोक में, अनुराधा माता जी को, हु इज फुल्ली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसका और व्हाट एल्स ही कैन डू टू अस, और वो हमारे जीवन का हर समस्या का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वास्तविक समाधान दे सकते हैं। हाँ। और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबका वही प्रॉब्लम है, कॉमन टू ऑल। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम होगा, आपको एक प्रॉब्लम होगा, दूसरे के किसी प्रॉब्लम होगा, वो सब अलग है, पर वो जो कॉमन प्रॉब्लम सबको है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और इसको सिर्फ उसको क्या होना है, अगर कोई किसको विप्र बोलते हैं, वन हु इज मास्टर ऑफ साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनको हम विप्र बोलते हैं। और पद्म पुराण ने किसको प्रामाणिक गुरु बताया है, सिर्फ एक वैष्णव ही प्रामाणिक गुरु बन सकता है। तो अगर हमको लाइफ को अच्छे से जीना है, रियल हैप्पीनेस मिलना है हमको लाइफ में, तो हमको किसको कंसल्ट करना है। यस यस, 1 मिनट बीच में आपने अभी कहा वैष्णव को ही गुरु मानते हैं। हो हाँ, सकता है। वैष्णव माने व्हाट, वैष्णव माने कृष्ण का भक्त, कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, जिसके कृष्ण भावना है उसको वैष्णव बोलते हैं। ब्राह्मण माने
Brahman, anybody can become a Brahman, पर if he is not Krishna conscious, then वो वैष्णव नहीं बन सकता है. वैष्णव is above Brahman. अच्छा, ठीक है, वैष्णव में ब्राह्मण Okay. का गुण भी है और उसके ऊपर भी है, पर ब्राह्मण ही इज ब्राह्मण बाय क्वालिटीज. वो हाँ, ब्राह्मण ऐस- रियलाइजेशन में रहेगा. हमने देखा है ना प्रीवियस क्लास में, Yes, ma'am. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति भगवान सत्यते. अच्छा अच्छा पहला अच्छा, ओके. रियलाइजेशन है ब्राह्मण रियलाइजेशन. कुछ लोग जो मतलब मायावादी लोग हैं वो भगवान को सिर्फ शक्ति समझते हैं. दे से गॉड इज ओनली द एनर्जी. वो भगवान को रूप नहीं देते हैं, है ना. मतलब माता जी एक वैष्णव ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण वैष्णव वैष्णव हो. नहीं होगा. एग्जैक्टली. A Vaishnava is Okay. already a Brahmana, but ब्राह्मण a Brahmana is not necessarily a Vaishnava. वैष्णव वो मतलब माता जी, Yes, Mataji. ये जो स्टेटमेंट है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एक श्लोक में था कि गुरु जो है उसका कोई जाति धर्म नहीं होगा. Yes, Mataji. तो हाँ. जनरली जो पहले था ब्राह्मण जो थे वही हमको ज्ञान देते थे, तो जनरली जो ब्राह्मण थे वो गुरु बनते थे. सो वापस जब हमने ये नेक्स्ट श्लोक में पढ़ा कि कोई जाति धर्म नहीं होगा, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कोई Yeah. भी हमको विदाउट एनी कोई जाति, ब्राह्मण वैष्णव शूद्र कोई भी हमको दे सकता है. Yes, तो Mataji. दिस स्टेटमेंट जो है कि वैष्णव ही ब्राह्मण, सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट, और मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है माताजी. जैसे कृष्ण ने भी बताया, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश. हम ये 4 वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र को, हम किसके गुण के द्वारा हम डिविजन करते हैं, जन्म से नहीं. इधर प्रभुपाद ने क्या बताया, बोर्न इन लोअर फैमिली, जो नीच जाति में उनका जन्म हुआ है. ओके. ठीक है. जैसे अभी आज के हम इस्कॉन में बहुत गुरु देखे हैं, वो लोग सब यवन है. दे आर ऑल बोर्न टू लोअर क्लास. वो लोग मीट ईटिंग लोग है ना. पर ऐसे लोग, ऐसे फैमिली के आने के बावजूद भी वो कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस बन गए और वो लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो मीट ईट करते, वो हम ऐसा नहीं कि वो गुरु बन गए. जब वो गुरु बनते हैं, जैसे वो एक उपदेशामृत में फर्स्ट श्लोक है, वाचा वेदम मनस वेदम क्रोध वेदम. Guru, who is a guru who can control his speech, who can control his mind, who can control his anger, who can control his belly, who can control his genitals. अगर वो सबको कंट्रोल करता है, उसी को गुरु बोलते हैं. Only he can give. पहले कोई अगर प्रामाणिक गुरु है तो उन्होंने ऑलरेडी अपना, he has learned to control his senses. ओके. वो ऑलरेडी ब्राह्मण भी है वो, बिकॉज वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज उनमें डेवलप हो गया. ओके. ठीक है. यू कैन सी दैट ही डेवलप्ड अ ब्राह्मण क्वालिटी. जो ब्राह्मण जो है वो क्वालिटीज से वो ब्राह्मण बनता है, नॉट बाय हिज कैस्ट. जैसे पहले तो जो ब्राह्मण थे वही दे वर ओनली बिकमिंग गुरु, कैस्ट ब्राह्मण थे. पर अभी कलयुग में इट इज रिटर्न इवन इन द पुराणास, कलौ शूद्र. एवरीबडी इज बेसिकली अ शूद्र इन कलयुगा. कोई भी ब्राह्मण नहीं है. बेसिकली एक ब्राह्मण भी शूद्र ही है, बिकॉज हिज मेंटालिटी इज लाइक अ शूद्र ओनली. आप देख सकते हैं जो ब्राह्मण लोग भी पहले तो जितना भी हम दीक्षा देते थे, दक्षिणा देते थे, वो लोग ले रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण दक्षिणा से जी रहे थे, चैरिटी से जी रहे थे. अभी क्या करते हैं ब्राह्मण लोग, रेट कार्ड लगाते हैं. अगर आप अपने घर में एक पूजा करेंगे तो आपको रेट कार्ड देंगे ना. हाँ माता दी. अगर आपको एक नवग्रह होमम करना है तो कितना चार्ज करेंगे आपको, 25,000 करेंगे. गणपति होम करना है आपको 15,000 चार्ज करेंगे. आयुष होम करना है इतना चार्ज करेंगे. सत्यनारायण पूज करना है तो आपको चार्ज करेंगे. विवाह सेरेमनी करना है तो उसके लिए कुछ चार्ज करेंगे. Mataji, there is a new thing that has come up. I've got an invite of Navagraha Puja at Taj Lands End, and the invite they have sent on a gold card and all. And to enter, the entry for the Navagraha Puja is 1,35,000.
Oh my God. 1,35,000. I was just wondering that why people are doing all this. If Yeah, we are yeah. doing it in the house, we are also going to spend money, but we might do it in 30,000, 40,000 because नहीं, everything वो is so भी माता जी, द expensive. थिंग इज, एक ब्राह्मणा इज नॉट सपोज टू डू अ रेट कार्ड. अगर वो रेट कार्ड Yeah, करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है. देन नहीं ही है. इज ऑल्सो सर्विस ओनली. वो भी Yes, शूद्र जैसा ही है. ओनली वो yes, कास्ट ब्राह्मणा है, बट ही इज अ शूद्र, है ना. yeah. तो दैट इज व्हाट जो भी करते हैं. जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में, जैसे हमारे महिंद्रा स्प्लेंडर में हमारा हर सैटरडे प्रोग्राम रहता है, पर कोई हमसे कुछ पूछा है क्या? हमको नहीं नहीं. पूछा ना. आप हर हफ्ते 5,000 दे दो, इस हम आके आपके सोसाइटी में प्रोग्राम करेंगे, हम प्रसाद लेके आएंगे, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं. No, they didn't say that, because this is the knowledge a Brahmana has to give to everyone. So, Everybody, Kalau yes. Shudra, Kali में everybody is Shudra only, basically. ब्राह्मण वो तभी बनता है जब वो शास्त्र पढ़ के, when he is under a bona fide guru, एक प्रामाणिक गुरु क्या सहायता से वो जब शुद्ध बनता है, तब वो ब्राह्मण बनता है और वो वैष्णव बनता है. ठीक है माता जी. तो जी माँ. it is a qualification for a pramanic guru is one who is fully कृष्णा कॉन्शियस. कृष्ण conscious, yes. जैसे आपने देख सकते हैं, जैसे कि जितना भी गुरु मैंने देखा है, वो गुरु लोग हमेशा हमेशा भगवान का नाम रहता है. The moment you see them, you can feel Krishna. Yeah. है ना? That is the Mataji, thing. Hare Krishna. So you mean Yes. to say, so whosoever the guru, they are asking you to do the puja of different demigods, and and along with that, they tell you sometimes you read Bhagavad Gita and everything, but they are doing other demigods worship also, and they are teaching also that you do this, this. So those gurus are not bona fide. No, Mataji, they are not bona fide, because Yeah. Krishna conscious, a fully Krishna consciousness person knows that Krishna is the source of everything. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Sabka causes Krishna ही है. So why do you want to do anything? Actually, Kali Yug में what is the Yajna Sankirtana Praye? Yes. Yajante So Sumedasa. Who is the most are not intelligent telling you to person? be a bogus guru. Yeah. Who is the most intelligent? Sumedasa. Who is a Meda? Who is an intelligent person? One who takes up the process of Sankirtan Yajna. Sankirtan Yajna माने chanting and reading the Shastras. जो भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, chanting करते हैं, जो 4 regulative principles, इसको हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं. So the only yajna prescribed for the Kali Yuga is Sankirtan यज्ञ. बाकी सब यज्ञ इट डजंट वर्क. वो हम करते हैं, जैसे कुछ कुछ संस्कारास करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, बट अगर along with that संस्कारा अगर संकीर्तन यज्ञ नहीं होता है तो that संस्कारास also becomes useless. जैसे आप देख सकते हैं कि डिवोटी फैमिली में वो लोग जो भी संस्कारास करते हैं, नामकरण भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ वो लोग कीर्तन भी करते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो भी जैसे विवाह सेरेमनी भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि का ये करते हैं, फेरी करते हैं, फिर भी अलोंग विद दैट व्हाट इज हैपनिंग? संकीर्तन होता है. दैट इज द डिफरेंस. माता जी, डेमीगॉड्स को सेटिस्फाई करने की कोई जरूर, इफ यू सेटिस्फाई कृष्णा, जैसे अगर आप पेड़ के रूट्स को अगर जड़ पानी देंगे तो पूरा जड़ का पूरा पोषण हो जाता है, पोषण हो जाएगा. यू डोंट हैव टू सेपरेटली गिव water to the leaves, twigs and branches. So when we are satisfying Krishna, then so all the demigods are satisfied. Yeah, so all these gurus like Sadgurus and others, they have some mystic power, so they tell some type of meditation. Mataji, that is again only to solve the temporary problems of life. Yeah. That will not help you to solve the real problems of life. जैसे एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी इज रियल, इट इज अ साइंस. अगर एक एस्ट्रोलॉजर इज वेल वर्स्ड, व्हाटएवर ही सेज इट इज करेक्ट, बट आपको जो बाद में मिलेगा, आप कुछ करने से आपको अभी मिलेगा, बट व्हाटएवर यू नीड टू सफर ओनली.
जो आगे आपको मिलने वाला है, वॉट एवर यू हैव टू गेट प्रोबेबली नेक्स्ट लाइफ में जो आपको मिलेगा, आपको इसी लाइफ में मिल जाएगा. सो देयर इज नो वे ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम अवर कर्मा. जो भी हमको सफर होना है, वी नीड टू सफर. बट once we become a devotee of Krishna, it is said that Krishna takes the karma, our karma with him. And Krishna, फिर भी ऐसा नहीं कि devotee लोग they don't become diseased, they don't become old, they don't die, ऐसा नहीं है. Everything is happening even to a devotee also. But the way in which a devotee die is like a cat carrying a kitten in the mouth, not like a mouse. माउथ भी उसके लिए क्या है, एंट्रेंस टू द वैकुंठ है एक डिवोटी के लिए. और थोड़ा थोड़ा कष्ट भगवान इसीलिए देते हैं क्योंकि हम माया में नहीं आ जाएंगे. हमारे एवरीथिंग गोज वेल. तो व्हाट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, क्या है, भगवान को भूल जाएंगे हम. जैसे लोग भी अगर भगवान के पास आते हैं, अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन. अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी 4 रीजंस के लिए आते हैं भगवान के लिए. पहले रीजन क्या है, अर्थ, फॉर मनी. अर्थो, और देन दे वांट सम डिजायर. अर्थो एंड इंक्विसिवनेस, किसी किसी को जानना है, नॉलेज एक्वायर करना है, इसके लिए आते हैं. अर्थोजित सुरार्थार्थी. नहीं तो कोई नहीं जाएंगे भगवान के पास, है ना. इनिशियली उसी स्टेट से जाएंगे. बट जो ज्ञानी है, जिनको नॉलेज मिलता है, देन ही बिकम्स मोर एलिजिबल टू कृष्ण कॉन्शियस. जैसे भगवान ने ये चारों से खुशी है. इवन इफ यू अप्रोच कृष्णा फॉर अर्थ ऑल्सो, कृष्णा इज हैप्पी, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम आपने अप्रोच तो किया है ना. जी. क्या होता है, जैसे जैसे आप भक्ति के लाइफ में आप एडवांस हो जाते हैं, तो आपको ये भौतिक दुनिया, इट विल नॉट बी अट्रैक्टिव टू यू एनी मोर. देन अगर आपको कोई बोलते आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना एडवांस हो गए, तो आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. आप यू कैन खुद यू टेस्ट योरसेल्फ, हाउ मच आई एम स्टिल अटैच्ड टू मटेरियल वर्ल्ड. अगर मेरे भौतिक दुनिया में आसक्ति कम हो गया, तो आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप एडवांस हो रहे हो. अगर आसक्ति कम नहीं हुआ, तो आपका प्रगति नहीं हो रहा है. ठीक है. सो वन कैन टेस्ट वन सेल्फ. इसके लिए किसी के माता जी, अभी तो सबके मुंह पर, सबके मन में कृष्ण 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 हरे कृष्ण ही है. बिकॉज अभी नाउ वॉर का चांसेस है, सब लोग डरे हुए हैं. करेक्ट करेक्ट. या मॉक ड्रिल भी आज होने वाला है ना, बॉम्बे आज होने वाला है. ये ना माता जी, आज 4 बजे है. 4 बजे है. आई थिंक ब्लैकआउट तो खैर क्या होगा 4 बजे, बट हाँ सायरन होगा. दैट इज व्हाट मॉक ड्रिल जैसा हो रहा है ना. जी. सो नाउ एवरीबडी इज सो स्कैर्ड. Everybody is only remembering God. That's it. And all are praying that the war shouldn't happen, because if the war happens, so matlab there is a lot of destruction everywhere. Definitely, Mataji. Everything आपको छोड़ के जाना पड़ेगा ना. You may say that I have a 100 crore property in South Bombay, पर उसको भी छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना. वो सिर्फ पेपर्स में रहेगा. वो पेपर भी अगर खो गया तो क्या करेंगे वॉर में. Everything can get destroyed in the war. So that is what I am saying. हमारे साथ only bhakti comes with us, nothing else comes with us. इसीलिए we have to spend our time in chanting and reading and also giving Krishna consciousness to others. आप जितने दूसरों को देंगे, उतना आपको भी मिलेगा. जैसे रेणु माता जी ने भी बताया, उनको मैंने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश का बुक दिया था, और उन्होंने अपने बेटे के साथ पढ़ा था, है ना माता जी. जी माता जी. ओके. सो शी इज ट्राइंग टू गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू हर सन ऑल्सो. वैसा ही है हमको. वी हैव टू स्टार्ट गिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने सोसाइटी मेंबर्स. सो वी शुड गिव, बिकॉज इज द ओनली सोल्यूशन. सारा प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस. जैसे हमने यूक्रेन के वॉर में भी बहुत सारा हमने डिवोटीज के पास टाइम हमने देखा है, हाउ कृष्णा प्रोटेक्टेड द डिवोटीज. मेनी स्टोरीज हैज कम. सो और प्रभुपाद जी ने भी, जब दैट टाइम आल्सो देयर वाज वॉर. वेस्ट बंगाल जब सेपरेट हुआ ना 72 में, पाकिस्तान
वेस्ट बंगाल गॉट सेपरेटेड नो फ्रॉम इंडिया, पहले तो इट वाज ओनली बंगाल ना, फिर उनको सेपरेट हुआ ना, तो उस टाइम द बॉम्ब्स वर बीइंग शवर्ड, but Prabhupada was only chanting and he was frying gulab jamun. He did not get bothered. So वो भी आप प्रभुपाद के लीलामृत में ना आप पढ़ सकते हो. So he was totally unaffected by anything. तो हमको क्या है डिवोटी को, if we live also we will chant Hare Krishna, if we leave also we will chant Hare Krishna. Hare Krishna. That only we should do, because ante नारायण स्मृति. अगर अंत में हमको नारायण स्मृति नहीं होगा तो क्या होगा हमको, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम. जैसे ही किस भावना में हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, उस भावना से हमको क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा. तो इसीलिए हमको अपने फैमिली से इतना आसक्ति नहीं रखना है. किसके पास आसक्ति रखना है, भगवान के. We also always remember Krishna, never forget Krishna. ठीक है, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. तो आप सब लोग चैंटिंग करना, एंड प्लीज रीड भगवत गीता, रीड श्रीमद् भागवतम, और भगवान को भोग लगाना, प्रसाद लेना. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड जस्ट चैंट 16 राउंड्स. दीक्षा लेने के लिए वेरी वेरी इजी प्रोसेस, पर हमको वो इतना इजी प्रोसेस करने के लिए भी हमको मुश्किल लग रहा है. मुश्किल लग रहा है माता जी. हाँ, या द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस. जैसे सत्य युग में 60 लाख ईयर्स 60,000 ईयर्स मेडिटेशन करना पड़ता है. त्रेता युग में बहुत सारा यज्ञ करना पड़ता है. द्वापर युग में बहुत सारे मंदिर जाना पड़ा है. पर कलयुग में सिर्फ क्या करना है, भगवान का नाम लेना है. सिर्फ जस्ट बाय टेकिंग कृष्णाज नेम हमको वही बेनिफिट मिलता है जो दूसरे युग में मिलता था. पर हमको, सो दैट इज व्हाई ऑलवेज वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. पर ऐसा क्यों है, जबकि अभी कलयुग में ज्यादा पाप है, ज्यादा है माता जी, पाप है, पर एक बेनिफिट है. पाप भी है, पर द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इजी ना. इजी है, वही इजी है, इजी है. दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज वेरी इजी, बिकॉज कलयुग में इतना है. तो कंसेशन, जैसे अगर एक मुश्किल है लेकिन या अगर एक आउटलेट अगर बंद हो रहा है तो 90% लिक्विडेशन सेल होगा उधर. उसी प्रकार कलयुग में इट्स अ लिक्विडेशन सेल. जस्ट नाम करो और भगवान के पास जाओ, बस. वेरी इजीएस्ट प्रोसेस. पर ये भी करने में हमारा मुश्किल है. नाम, जैसे प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में बताया था, एक ओल्ड लेडी था, अपने हस्बैंड को बोला था चैंट चैंट चैंट, और दैट ओल्ड मैन सेड कांट कांट कांट. और उन्होंने और भी एक एग्जाम्पल दिया था. एक बंगाली विमेन, शी वाज इन द डेथ बेड, और उनके 3 पुत्र थे, और वो लोग बोल रहे थे यू चैंट कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो. She said that something in Bengali, Prabhupada ji ने बताया. She said that I cannot say that word, and she left the body. अगर वो हरे कृष्णा भी बोलती तो ठीक है, अगर कुछ भी बोलती तो भी ठीक नहीं है, भगवान का नाम सुना है. पर what she said is, I can't say that. ऐसा बोल के उसने अपना जीवन त्याग दिया. माता जी कृष्ण भगवान की भी उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए ना. It should be. His mercy also should be on us, na? Yes, that we have to do all खुद this. भी करनी होती है ना, खुद भी करनी होती है. Yes, yes. We have to push ourselves. कृष्णा sees that हम कितना हमारा कितना मतलब हमारे डिजायर्स होगी तो कृष्णा विल हेल्प. डिजायर अगर हमारी होनी है. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्. हम कितना भगवान का शरण लेंगे, उतना भगवान भी हमारा रेसिप्रोकेट करेंगे. अगर हम नहीं करेंगे भगवान के पास जाने के लिए, हमारा कोई इच्छा नहीं है. जैसे ये ओल्ड वुमेन को, उसको इच्छा ही नहीं था जाने का. अपॉर्चुनिटी मिला था पर इच्छा नहीं था ना, तो इसके कारण वो नहीं जा पाई. जैसे एक ओल्ड मैन, पत्नी बोल रही है चैंट चैंट चैंट, और वो कान 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 बोल रहा है, तो इच्छा नहीं है तो भगवान क्या करेंगे जी. तो रोबोट थोड़ी ना है, ही कैन नॉट प्रोग्राम अस ना.
Yeah. इसी प्रकार है। तो अगर हमारे पास, जैसे कृष्ण बोलते, इवन इफ वी पुट 1 स्टेप, कृष्णा कम्स 10 स्टेप टुवर्ड्स अस। हम सिर्फ पहले पहले हम लोग एटलीस्ट दूसरों एक की बात कदम करते हैं, आगे हमारे घर रखना पे है। भी तो ऐसे ही है। क्या माता जी? हम दूसरों की बात बोलते हैं, ये सब एग्जाम्पल हमारे घर पे भी है। हम बच्चों को किस बोलते हैं, चैन 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 चैंट हाँ, चैंट वो चैंट, और हाँ बोलते हैं I